सबसे पहले करेंगे हम ताड़ासन का अभ्यास। अपने दोनों हाथों को लॉक करेंगे, सांस भरते हुए उठाएंगे, एड़ियों को ऊपर और पूरे शरीर को खींचेंगे। हमारे शरीर में 206 हड्डियों को खोलता है और हमारे शरीर में जितनी भी अकड़न होती है उसको दूर करता है ताड़ासन। शुरुआत में 30 सेकंड, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए 1 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर कुछ देर यहाँ पर शांत, सांसों को सामान्य करेंगे। अब करेंगे हम त्रियक ताड़ासन। दोनों हाथों को लॉक करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुककर यहाँ पर होल्ड करेंगे। कुछ देर यहाँ पर रुकिए, अपनी क्षमता के अनुसार 10 से 20 सेकंड, 30 सेकंड, धीरे से वापस, फिर सांस भर के और सांस छोड़ते हुए हम बाईं तरफ। यहाँ पर भी 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड अपनी क्षमता के अनुसार आप अपनी आवृत्तियों को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद धीरे से वापस, दोनों हाथों को दाएं बाएं से लाते हुए वापस। पैरों को खोल देंगे, करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ सामने सीधे, सीधा अपने शरीर को दाईं ओर मोड़ देंगे, अधिक से अधिक दाईं, फिर बाएं। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे। जितना आप अपने शरीर को मोड़ सकते हैं उतना मोड़ने का अभ्यास। शुरुआत में 10 बार, 10-10 बार दाईं ओर, 10 बार बाईं ओर। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी क्षमता के अनुसार अपनी आवृत्तियों को बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर को लचीला बनाएं। कटी चक्रासन, कमर लचीली बनती है, लीवर के और किडनी के रोग के लिए बहुत ही फायदेमंद। कटी चक्र। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, कमर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। 10-10 सेकंड से शुरू करें कि शुरुआती दिनों में 10 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और अपनी शरीर कमर को लचीला बनाएं। फिर हम करेंगे दोनों हाथों को सामने सीधा किक का अभ्यास। पैरों को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, दायां पैर बाएं पंजे के साथ लगाने का प्रयास और बायां दाएं के साथ लगाने का प्रयास। हर एक क्रिया को अपनी क्षमता के अनुसार शुरुआत में 10-10, फिर अगले दिन 15, फिर 20, इस तरीके से अपनी आवृत्तियों को बढ़ाएं और अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार योग अभ्यास करें। धीरे से सांसों को सामान्य करेंगे। यहाँ पर दोनों पैरों को खोल देंगे, एक बार दाईं तरफ झुकेंगे, एक बार बाईं तरफ झुकेंगे। हमारी कमर में जितना भी अतिरिक्त फैट होता है उसको कम करती है ये क्रिया। कोण आसन, त्रिकोण आसन से बनाई गई ये क्रिया है, हमारे शरीर को लचीला बनाती है और मोटापे को दूर करती है। तो अपनी क्षमता के अनुसार 10 से 20 सेकंड, 30 सेकंड, 10-10 बार, 20-20 बार, 30-30 बार अपनी क्षमता के अनुसार क्रिया को करें। अगली क्रिया में दोनों पैरों को कंधों से थोड़ा अधिक खोलकर, दोनों हाथ कमर पे, सांस बढ़ते हुए पीछे की ओर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। योग की क्रिया को धीरे धीरे करना है अपनी क्षमता के अनुसार। झटके से किसी भी क्रिया को ना करें क्योंकि उससे नुकसान भी हो सकता है। तो जितना आप धीरे धीरे क्रिया को करेंगे उतना ही हमारे शरीर को अच्छा लाभ पहुंचता है। इस क्रिया से मोटापा दूर होता है, कमर लचीली बनती है। फिर यहाँ पर गहरी लंबी सांसों को करेंगे सामान्य। दोनों हाथ कंधों की सीध में दाएं बाएं, हाथों को अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 10-10 राउंड, 10 क्लॉक, 10 एंटी क्लॉक। हमारी कंधों से जुड़ी सारी समस्याओं को हल करती है क्रिया। फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या कंधे में किसी भी प्रकार का अन्य रोग अगर होता है तो उसको अच्छा करती है ये क्रिया और कंधों के लिए बहुत ही रामबाण। उसके बाद अगला अभ्यास बैठकर पंजों को आगे पीछे, हमारी पैर की नसों को खोलता है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी क्रिया। घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया है कि आप इसको कभी भी खाली समय में बैठ के आराम से कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अपनी पैरों की उंगलियां, जो हमारे शरीर में छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, इनकी क्रियाएं हमें अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद 10 राउंड क्लॉक और 10 एंटी क्लॉक। उसके बाद जैसे आप अपनी आवृत्तियाँ बढ़ा सकते हैं कि 20-20, 30-30 अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार आप योग अभ्यास की क्रियाओं का आनंद ले। उसके बाद अपने दाहिने पैर को मोड़कर एक हाथ घुटने के नीचे, एक हाथ एड़ी के नीचे और दाएं बाएं करेंगे, जिससे कि हमारा क्या होता है, थाई जो है, थाई का फैट कम होता है। तो 10-10 से शुरू करेंगे, 10 राइट से और 10 लेफ्ट से। फिर धीरे धीरे अपनी आवृत्तियों को बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर को हम स्वस्थ बनाएंगे। उसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई का अभ्यास।
हर बार बटरफ्लाई में अपनी कमर को सीधा रखना होता है। अपने हाथों को सीधा खींच के रखें जिससे कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। घुटनों को ऊपर नीचे और पैर की एड़ियों को अपने अंदर लाते रहें, अंदर की ओर। अब यहाँ पैर दोनों हाथ सामने सीधे, हाथ आगे और पीछे, कमर लचीली बनती है, थाइस खुलती है, थाई का फैट कम होता है। अपनी क्षमता के अनुसार अपनी आवर्ती जानुशिरासन का अभ्यास करेंगे। अपने दाहिने पैरों को मोड़कर बाईं जांघ से लगाएंगे, दोनों हाथ सामने सीधे और आगे पीछे, सांस बढ़ते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। जानुशिरासन का अभ्यास हर एक क्रिया को 10-10 बार से शुरू करना है और अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाना है। इसी प्रकार से बाएं पैर से भी क्रिया करेंगे, सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। जानुशिरासन। माथा घुटने से लगाने का आपका अभ्यास होना चाहिए, पर याद रहे कि घुटना उठना नहीं चाहिए इस क्रिया के दौरान। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। दोनों हाथों को सामने सीधे, पैर के पंजों को खींच के रखेंगे अपनी तरफ। फिर से सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। हमारी कमर जो है लचीली बनती है। जिन लोगों को कमर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या फिर शाइटिका जैसी समस्या है, उनके लिए क्रिया बहुत ही रामबाण का इलाज करती है। बहुत ही उत्तम क्रिया जानुशिरासन और पश्चिमोत्तानासन। अपने दोनों पैरों को खोल देंगे और हम करेंगे चक्की चलासन। तो यहाँ पे दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर 10 राउंड क्लॉकवाइज और 10 एंटी क्लॉकवाइज जैसे चक्की को चलाते हैं। हमारी शरीर का फैट कम करती है, कंधों को मजबूत बनाती है, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया है। लीवर और किडनी के रोग के लिए भी बहुत उत्तम क्रिया है चक्की चलासन। इसका अभ्यास तो आप डेली करें। अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार अपनी आवृत्तियों को घटाते और बढ़ाते रहें। गहरी लंबी सांस, हर क्रिया के बाद आपको गहरी लंबी सांस लेकर रिलैक्स करना है कि जिससे कि आप थके नहीं और आपका शरीर स्वस्थ बना रहे। अगला अभ्यास लेटकर एक एक करके पैरों को ऊपर उठाएंगे। हमारी थाइस का फैट कम होता है। अगर जिन लोगों को थाई में फैट है वो कम होता है और हमारी कमर के लिए भी क्रिया उत्तम रहती है। तो 10-10 बार से शुरू करेंगे एक एक पैर से। अपने दोनों पैरों को मोड़ दें, दोनों पैरों को एक साथ पेट पे लाएं। ये क्रिया हमारी कमर दर्द को भी दूर करती है और हमारे मोटापे को भी दूर करती है। ये क्रिया बहुत ही उत्तम और रामबाण क्रियाएं। ये छोटी छोटी क्रियाएं जो हमारे शरीर में बहुत बड़े बड़े और अच्छे लाभ हमें पहुंचाती है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। इन छोटी छोटी क्रियाओं का अभ्यास आप शुरुआती दौर में कर सकते हैं। जिनने अभी तक योग अभ्यास नहीं किया है वह भी इन क्रिया को कर सकते हैं। अगली क्रिया है सेतुबंध। यहाँ पर अपनी कमर को अधिक से अधिक ऊपर उठाकर हमारी जिन लोगों की नाभि की समस्या जिनको रहती है, पेट का मोटापा दूर होता है, कमर रीढ़ को लचीला बनाती है। ये क्रिया बहुत ही उत्तम, पेट के लिए बहुत ही रामबाण। कर देंगे दोनों पैर को सीधा। हर बार गहरी लंबी सांस को सामान्य करें। अपने राइट लेग को उठाएं और 10 राउंड क्लॉक और 10 एंटी क्लॉक घुमाएं। जिन लोगों के पैरों में बहुत ज़्यादा फैट रहता है या फैट की समस्याएं रहती हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम क्रियाएं हैं। 10 राउंड क्लॉक, 10 एंटी क्लॉक राइट से भी और फिर इस प्रकार लेफ्ट से भी। अपनी दाईं तरफ की करवट लेंगे। अब जो पैर आपका ऊपर ऐसे 90 डिग्री उठाएंगे, थाई का फैट कम होता है। ये सारी क्रियाएं हमारी, जितनी भी क्रियाएं हमारी लेटकर होती हैं, वो पैरों की और पेट की क्रियाएं होती हैं, जो कि हमारे शरीर को, जितना भी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट होता है उसको कम करते हैं, हमारे शरीर को सुंदर आकृति देती है। तो इन क्रियाओं का ये क्रियाएं हैं जो बेसिक क्रियाएं होती हैं। इनका अभ्यास आप डेली करें जिससे कि आपके शरीर को अच्छा लाभ पहुँचे। अब हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। दोनों हथेली को छाती के दाएं बाएं सांस भरते हुए नाभि तक के भाग को ऊपर उठाएं, फिर वापस शुरुआती दिनों में ऊपर उठाकर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, जिससे कि हमारी रीढ़ लचीली बनती है और हमारे हार्मोन समस्या, अगर ऐसे हमारे शरीर में कोई दिक्कत है हार्मोन से रिलेटेड, तो वो दूर होती है। फिर हम करेंगे शशांक आसन
और भुजंगासन मोटापे के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया। शशांकासन भुजंगासन कंधों को मजबूत करती है, पेट को मजबूत बनाती है। शशांकासन भुजंगासन की क्रिया बहुत ही उत्तम क्रिया। वज्रासन, खाना खाने के बाद वज्रासन का अभ्यास जरूर करें। हमारे खाने को पचाती है, हमारी पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है वज्रासन की क्रिया। तो खाना खाने के बाद ज़रूर करें। इसके बाद हम करेंगे पर्वतासन और भुजंगासन का अभ्यास। यह है भुजंगासन और ये हम हैं पर्वतासन में। तो इसके अभ्यास से हमारे शरीर का मोटापा दूर होता है। और अगर आप इस क्रिया को डेली करते हैं, रोज़ इस क्रिया का अभ्यास करते हैं, तो देखेंगे कि आपका शरीर लचीला होगा और आपके शरीर में जितना भी मोटापा है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। उसके बाद अंत में हम करेंगे शवासन, क्योंकि शवासन करना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी हम योग अभ्यास की क्रिया करते हैं उसके बाद जब शवासन में आते हैं तो उससे हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है। धन्यवाद।